विषेवितं प्रपेति जम्बू फटकारपक्षणम् उमादुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् क्षीणदान अग्रगोत्र तद्भवम् मया दत्तं तत् परमेश्वरम् ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम् गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गाढानुरागभरनिर्भरं रघुरायां कृष्णोति नामं मधुरं तत्पाठयन्यताम्। आत्मनाम रो नामं नामाकृते कृपच्यते श्रेष्ठायोन्गृह्यासु शिष्टापत कलत्रयो शिष्टापत कलयो बन्नो गुरुपदकंड कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंजय यात्म जन रवि कर निकर बन्नो गुरुपद पदम परागा दुर्ते सुभाष करते अनुरागा। गुरु के चरणों में बंधन करना चाहिए। किसी कार्यक्रम में संबरोध करें। भरोसो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। श्री बल्लभ नख चंद चटावन तब जग माए अंधेरो भरोसो प्रभु इन चरणन केरो भरोसो प्रभु इन चरणन केरो। साधन और नाही जा जग में साधन और नाही आ जग में कद में जातो हुए निवीरो भरोसो प्रभु इन चरणन केरो। सूरदास कहे दुविधा धरो सूरदास कहे दुविधा धरो बिना मोल को घेरो भरोसो प्रभु इन चरणन केरो भरोसो कृष्ण इन चरणन केरो। नमामि यमुनामयम् सकल सिद्ध हेतु मूलाम् मुराद पद पंकज एक प्रथम मंदुरेणु कामम कटक नव कानन प्रगट मोद पुष्पामुना सुरा असुर सुपूजितं स्मृतं किए विमृतियं वर्णानाम संगाराम रसानाम छंद कामके मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्रीमद् भागवतम नाम पुराण लोक विकृतम
ऋणयक्षता युक्तो मम संतोष कारणम श्रीमद् भागवतामिदं सुरते सत्तारांड कुरु सज्जनम तिचंदे पाक कविकम प्रवलसद भक्त पालम बालोदयम द्वादशतम चयक्यम विलक्षया प्राण पल्लवम पर्णान्यस्तोषम दुर्भो भवति सर्वोपर्यम निगम कल्पतरोहितं फलम सुखमुखाद दिव्यसंयुक्तम पिबतं भागवतं रसमालयं मनोरथा भुवि आवकाम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो, राधे रानी की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, देवता की जय हो, प्रजी महाराज जय हो, सभी देवताओं की जय हो, भूमि माता की जय हो, औषधि देवता की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्रीय वन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री ने द्वारका में चली गए। प्रभो यदवंशी श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मतापग्रस्त होने पर सबको नेत्रादियों के परम प्रिय अपने दिव्य तीव्र की लीला का स्मरण करते हैं। तुमजयी महाराज कहते हैं बरकत दे भगवतन किसके मोह का पात्रम समझतानम। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पाद अवसर होने लगे तब उन्होंने तो धर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से ये बात कही, यदुवंशियों ये देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पाद होने लगे। ये साक्षात यमराज जी ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं खेलना चाहिए। स्त्रियाँ बच्चे बूढ़े यहाँ से संकोच द्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रवास क्षेत्र में जाएंगे। वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर समुद्र जा मिली है एवं आप सब लोग जानते हैं उसमें स्नान करके हम पवित्र हो जाएंगे। एकाग्र से गंगा के देवता का पूजन करेंगे, उपवास करेंगे और उन्हीं का चिंतन भी करेंगे। परीक्षित सभी ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण इस बात का समर्थन किया और नौकाओं, रथों, हाथी एवं घोड़ों पर सवार होकर प्रवास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर सभी यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार स्नान किया, आर करके देवताओं का पूजन किया, शांति पाठ आदि भी किए, किंतु ऋषियों के काव्य उनकी मत पर भी उन्होंने से मेरे नामक मदरा का पान करने लगे। नामक मदरा का पान करने लगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तीव्र मदरा के पान से सब उन्मत्त होकर बड़े घमंडी हो गए
और एक दूसरे से झगड़ने लगे। एवं अस्त्र संवाद योग करने लगे। राजे जब उनके अस्त्र नष्ट हो गए तो उन्होंने उस घात को फाड़ा, एक दूसरे पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। वह घात उसकी मुँह चल के चूल्हे से उड़ती, उन यादवों के हाथों में आकर वज्र के समान हो गई और मूल आपस में लड़ते लड़ते नष्ट हो। परीक्षित बलराम जी समुद्र के तट में बैठे हुए परमात्मा का चिंतन करते करते आप तुम सरु में स्थित हो गए। उन्होंने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। जब श्री भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए हैं, तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी अंग कांति से सभी दिशाओं का अंधकार उठा दिया। वे प्रकाशमान हो रही थी। उनकी सौंदर्य शिवास तत्व आठ कवर्यम सुरामन पर्वतनी सुमंगलम, अर्थात वर्षाकाली मेघ के समान सामने से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्त चलता श्री वक्त का चिंतवान था। मेरी पितामह भी धोती वैसा दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। घुटनों पर बनमाला लटकी हुई थी। शंख गदा सेवा कर रही थी। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांग पर माया चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त मर के समान चमक रहे थे। परीक्षित जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल से बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांठी बना ली। उसके दूर से भगवान का लाल लाल तलवार हन्नी के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसका चूट हन्नी समझ कर अपने उसी बाण से भेद दिया। जब वह पास आया तो उसने देखा, रे ये तो चतुर्थ नारायण भगवान कृष्ण। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और जैसे भगवान कृष्ण की चरणों में सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, अजानता कृतमिदं पापे मधुसूदन, मधुसूदन मैंने अनजाने में यह पाप किया है। सचमुच में बड़ा पापी हूँ और आप परम जो निर्विकार हैं, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान संपूर्ण दिशाओं के और विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आज सभी आपकी योग माया का विचार नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया के आप में ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनि लोग उसके पीछे में कहानी क्या समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे तू डर मत, उठ लिया तो तूने मेरे मन का काम किया। जब मेरी आगे से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी बात बड़ी बड़ी सफलता तो नहीं होती। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण काशीदार उन्हें ढूंढता हुआ उस स्थान पर आया जहाँ उसके स्वामी विराजे। भगवान श्री कृष्ण को देख कर दारू के हृदय प्रेम की बाढ़ आ गई। उसके नेत्रों से आंसू धारा बहने लगी। बसंती रथ से कूदकर तथा उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु रात्रि के समय चंद्रमा के सो जाने पर रात चलने वाली देवता हो जाती है। आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी दृष्टि हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। अब न मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मुझे शांति है। बच्चे अभी दारू इस प्रकार कह ही रहा था, हमने भगवान आकाश में उड़ गया। भगवान की
ये सब लेकर दाल के आकर जीवन में रही भगवान की पिता दाल अब तो यदवंशियों के और संभाल में प्रणाम जी परमति प्रणाम गौर की बात करो तो कहना आप तुम बोले हो द्वारका देगा अर्जुन चंद्र क्या दिया हुआ दाल तुम्हें द्वारा पुष्ट भागवत धर्म का आके लो ज्ञान ने ठोकर सबकी शिक्षा कर दो मेरी माया श्री महाराज कहते हैं परीक्षित दल के चले जान पर ब्रह्मा जी शिव पार्वतीनाथ लोकपाल विचार प्रजापति की सुंदर विचार एवं ब्राह्मण भगवान के चौदह प्रस्थान को देखते ही वहाँ आए। सभी भगवान के जन्म के लेकर अब तक जो लीलाएं की गौरी का विधान कर रहे थे सब व्यापक बात इसलिए उन सबके सामने अपनी आत्मा को शुरू में किया। जो धारण के आधार पर शरीर अपने धाम को चले गए उस समय आकार में नगाड़े बनने लगे को थोड़ी बचा की भगवान के पीछे पीछे जो की धर्मोदय चले गए। परिचय भगवान की इतनी गति मन और वाणी से परे है। जब भगवान अपने तो धाम में प्रवेश कर रहे थे उन्हें ब्रह्मा देवता से नाचे में बुराई हुआ क्या काम करते हुए इधर दार को भगवान के रहते व्याकुल द्वार का आया उसने विजय जी बचे जी युद्धों के विनाश का पूरा पूरा हार कह सुनाया उसे तुम्हें लोग बहुत ही दुखी हुए और तुम कर्म हो चुके हुए। देव की वजह और रोहिणी ये अपने प्यारे पुत्र बलराम श्री जी को न देखकर व्याकुल होकर वहाँ अपने प्राण छोड़ दिए। अपने अपने लगाया और उनके साथ किताब बैठकर बस होंगे बलराम जी पत्नियाँ इसके लिए पत्नियाँ उनके सबको भगवान की पुत्र बधुएं अपने पुत्रों की लाशों को लेकर अग्नि प्रवेश कर गई और वहाँ आज पटरानियों ने उनके ध्यान में मगन होकर अग्नि प्रवेश हुआ। परीक्षित अर्जुन अपने प्रियतम बहुत सका भगवान श्री कृष्ण के गृह में पहले तो बहुत ही व्याकुल हो गए तो उन्होंने उन्हीं के गीता उपदेशों का स्मरण करते अपने अपने आप को संभाल लिया। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनका कोई पिंडदान करने वाला न था अर्जुन ने उनका सालवेद पूर्वक करवाया। माना भगवान श्री कृष्ण के रहने पर समुद्र के द्वारकापुरी को उसी क्षण डो दिया तो ये कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अब भी वहाँ सदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप पापों को नाश करने वाला है और मंगल को भी मंगल बनाने वाला है। बच्चों के अर्जुन अपने साथ लेकर की ओर चल दिए। मार्ग में वीरों का प्रसंग में ही चुना दिया है तब वास्तव को बचाकर उनके पुत्र बज का राजनीति कर दिया। तुम्हारे दादा इश्तरार पांडवों को बदलते ये बात मालूम हुई ये का संहार हो गया। राजन तब उन्होंने अपनी मर्जी तुम्हें राजपद पर अब चेक कर भाड़े की यात्रा की। इस कंध में 13 अध्याय एवं साधारण गणना के अनुसार 560 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत की यह महान विशेषता है इसके प्रतिपादन आश्रय स्वरूप साक्षात भगवान ही है। इसी श्रीमद् भागवत भगवान का ही शरीर एवं जीव जय माना जाता है क्योंकि शरीर के मुख्य अंग 12 ही होते हैं। 10 इंद्रियां एक मनुष्य की तरह से 12 साक्षर मंत्र प्रधान है। इसमें 12 स्कंद है उनमें से 12वां स्कंद बच्चे प्रधान है। ईश्वर का स्वरूप क्या है तत्व क्या है इसमें स्पष्ट किया गया है। इसके प्रथम अध्याय में यह बताया गया है
कितने राजा होते और मर जाते। काल की गति इतनी तीव्र है, ये संपूर्ण विश्व काल के अधीन है। नित्य प्रलय है, प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति का क्षण ही उसकी मृत्यु का क्षण है। काल की उत्पत्ति मृत्यु की, मृत्यु की उत्पत्ति है। एवं प्रलय भी 3 प्रकार की होती है, नैतिक, नित्य और प्राकृतिक। तत्वज्ञान द्वारा जब परमात्मा की व्यक्ति का बोध होता है तभी मुक्ति प्राप्त होती है। सत्य, प्रेम प्रलय, महाप्रलय इस भाव होते हैं, जैसे आंतरिक प्रलय नहीं होता। आत्मा अखंड ज्ञान की सत्य ज्ञान संबंध में श्री सुखदेव जी ने राजा से कहा, ईश्वर कण कण में रम रहे हैं, जीव प्रति क्षण मर रहा है, परंतु चेतन साक्षी है, कभी मरता नहीं। बस ऐसे ईश्वर अमर है जैसे जीव अमर है। अच्छा, चेतन कभी भी नहीं मरता, चेतन ब्रह्म अखंड है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री जी अपने प्रधान को पधार गए तो इसी पर किस राजवंश का राज हुआ? आपका किसका हुआ कृपा, तो आप मुझे बताइए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें नवीन में बाद में अध्याय में बताया था, जरासंध के पिता बैगत के वंश में गुजन अंतिम राजा होगा। उसका मंत्री उसकी मारकर अपने पुरोहित को राज सिंहासन में उठाएगा। तुम्हें इस वंश के 129 वर्ष तक पृथ्वी का उपयोग करेंगे। इसके पिता शिशु नाम का राजा होगा। इस वंश के 10 राजा 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। इनमें अंतिम राजा महानंद शूद्रापति के नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा, अपने 8 पुत्रों के साथ वह 100 वर्ष तक राज करेगा। ओटिल वाचक चांडल के नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण नंद एवं उसके 8 पुत्रों का नाश कर देगा। फिर वही ब्राह्मण चंद्रगुप्त मौर्य को राज पदपति कर देगा। चंद्रगुप्त का पुत्र विश्वान, उसका अशोक वर्धन, उसका सुयश, उसका संगत, उसका सोम शर्मा, उनका सदवंदा, उसका ब्रह्मदत्त। हिमवंशी नृपति 133 वर्ष तक राज करेंगे। वैद का सेनापति अपने स्वामी को मारकर तुरंत राज कर जाएगा। इस वंश में दक्ष नृपति 112 वर्ष तक राज करेंगे। इस वंशी के अंतिम राजा देवती को मारकर उसका मंत्री खंड वंश की राज करेगा। इस वंश के 4 नरपति 345 वर्ष तक राज करेंगे। इस वंश के अंतिम राजा विश्वकर्मा को उसका मंत्री बलि से मारकर कुछ समय तक राज करेगा। उसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। इस वंश के तीसरे राजा 456 वर्ष तक राज करेंगे। इसके बाद अमरावती नगरी के साथ अमृत दशरंधी सूर्यकंक पृथ्वी का राज करेंगे। फल में सब लोग ही होंगे। इसके पश्चात 8 यमन और 14 तुर्क राज करेंगे। इसके बाद 10 पुरंड और 11 मीन नृपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये वर्ष 1099 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। मौनी 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब गिरगिरा नाम की नगरी में बोतनंद नाम का राजा होगा। इस वंश के नृपति 106 वर्षों तक राज करेंगे। इसके पश्चात पूर्णिमित नामक छुट्टी और उनके पुत्र दुम्बी का शासन होगा। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विशुक्ति। ये दुष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का नाश करके शूद्रों की रक्षा करेगा। पश्चिम जो कलयुग आता जाएगा 1484 आमेश्वर और आत्मादेश ब्राह्मण गण संख्या शून्य हो जाएंगे। तब राजा लोग भी शुद्ध तुल हो जाएंगे। तट पर चंद्रा भागा कौंतीपुर और कश्मीर क्षेत्र पर शूद्रों का संख्या बढ़ जाएगा। वे सबके सब राजा प्राय मृत होंगे। ये सभी प्राय एक ही समय भिन्न भिन्न राज करेंगे। सभी पढ़ने नंबर के झूठे सिर्फ नास्तिक पर दान करने वालों के ब्रह्मा की आग का धन झपटने वाले होंगे। अपनी जनता भी देखी करेंगे। कलयुग के धर्म सुखदेव महाराज कहते हैं, तत्वा धर्म काले कलिया कानून वित्त में करो धर्मा गुणोदय धर्मांतर कारण बलदेव 50 समय का बलवान है। जो जो कलयुग आता जाएगा त्यों तो उसको धर्म सत्य कविता क्षमा दया आयु बल और
इसमें शक्ति का लोप होता जाएगा। कल में जितने पाप धन होगा उसकी लोग सदाचारी कुलीन सदगुणी मान जाएगी। इसके हाथ में शक्ति होगी, वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने संतुष्ट करा सकेगा। विवाह संबंध हो जाएगा, व्यवहार की निपुणता ही ईमानदारी से नहीं होगी। जितना छल कपट करेगा तो उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान यज्ञोपवीत से ही हुआ करेगी कि बोलचाल में जितना सफल और चालाक हुआ तो उतना बड़ा पंडित माना जाएगा। आचारता की पहचान होगी, निर्दल होगा, तो जितना अधिक दम्भ पाखंड कर सकेगा तो उसे उतना बड़ा साधु समझेंगे। सिर के बाद हाथ संभाल कर साफ सुथरे बस पहनेगा, इतना ध्यान करेगा, सबसे बड़ा आश्रम होगा। राजाओं के खाट होंगे, अपनी पीठ भर लेना, क्योंकि ज़्यादा लड़ाई कर सकेगा उसे ही वह सच्चा साधु मानेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में लोग केवल अपने इसके लिए ही द्रव्य खर्च करेंगे, बल्कि इस प्रकार जब भारी सारी पृथ्वी और दुष्ट दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम नहीं होगा। ब्राह्मण शक्ति रहेगा, शुद्रों में जो ज़्यादा बली रहेगा वही राजा बन सकेगा। उसके बीच राजा बड़े क्रूर और निर्दयी होंगे, लोभी तो उतने होंगे, उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं होगा। वे लोग भूख प्यास और नाना प्रकार के रोगों से चिंतित रहेंगे। कलयुग मनुष्य की आयु कम होगी और गौएं बकरियां के समान कम दूध देने लगेंगे। धान्यात अनाजों पौधों से छोटे छोटे ही होंगे, कभी कभी खाते वक्त और कभी जीवन परेशान रहेगा। कलयुग का अंत होते होते जब मनुष्यों का व्यवहार स्वभाव पशुओं जैसा हो जाएगा तो संबर नाम मुख्य ब्राह्मण से आत्म और दिनों संबर ग्राम में विष्णु एक नाम के ब्राह्मण होंगे जब उनके बड़ा होगा। संबर मामला कहाँ है? संबर राजघाट है ना, उसके पास आगे से वो संबर स्थान जहाँ जन्म लेंगे विष्णु संबर स्थान, एक किताब है ऐसी कार्यवाही की, जहाँ जन्म लेंगे प्रभु वो है संबर के स्थान। तो संबर बहुत बड़ा वीरान क्षेत्र है, बहुत बड़ा। उसके बाद छोटा सा गाँव है, अच्छा वो है संबर। कहाँ है वो? ये राजघाट है ना, राजघाट दिल्ली में नहीं तो राजघाट जो वो है अलीगढ़ से आगे चल गए। अच्छा राजघाट कहते हैं। अच्छा हाँ वहाँ है संबंध। हाँ हाँ वहाँ से काफी दूर चल के तो वहाँ पे बहुत बड़ा वीरान पड़ा हुआ है। अच्छा। बहुत लंबा चौड़ा वीरान है। अच्छा हजारों बीघा को वीरान है। अच्छा वहाँ एक छोटा सा गाँव है संबंध, संबंध उसे संबंध करते मैं देख जाए हुआ। अच्छा हृदय बड़ा उदार है, में भगवत भक्ति से पूर्ण हुआ। उन्हीं घर कद भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। कद भगवान वही भगवान अवतार देंगे। भगवान की अष्ट सिद्धियों के और संपूर्णों के एकत्रमात आते हैं। समय चराचर जगत के वे रक्षो स्वामी है। वे देवदत्त नाम श्रीग्रामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घर उतार के ठीक करेंगे। देवदत्त नाम के होंगे, घोड़ा हुआ एक देवदत्त नाम का, बहुत तेज चलने वाला कुत्ते। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1200 वर्ष की है। अवसाद मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष होंगे। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। हाँ लेकिन सभी कम है ये, सब तो कम है। हाँ ये परीक्षा जब तब डाकुओं का संहार हो जाएगा, तब नगर ग्राम और देश की जनता का हृदय निर्मल और पवित्र हो जाएगा। उनके हृदय में भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और संतानें पहले की बात हस्त और बलवान होगी। और उसी समय शत्रु का प्रारंभ हो जाएगा। शत्रु आ गया, शत्रु का प्रारंभ हो जाएगा। जिस समय चंद्रमा बृहस्पति एक ही समय में पुष्प नक्षत्र, इस बार पुष्प नक्षत्र हमन का दिन नहीं था, इसलिए नवन दिन नहीं था। पुष्प नक्षत्र सबसे तेज नक्षत्र होता है। अच्छा कोई कार्य करना हो हमन का दावा तो पुष्प नक्षत्र का भूमि नहीं है,
कुछ ज़्यादा खरीदिए, वाहन लेना है, मवेशी खरीदिए, पुष्प पुष्प हो गई आदित्य बादल लीजिए मूल, पुष्प इतवार को आदित्यवार कहते हैं। पुष्प हो गई आदित्य बादल लीजिए मूल, मूल कहते हैं किसी जड़ को, जड़ मीन्स कोई चीज लेना, उसको कुछ दिन रहना चाहिए, बड़ा बढ़िया फल होता है, उसको कुछ नुकसान नहीं करता। उस नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते एक ही राशि पर आते हैं, एक ही राशि पर आते हैं, उस नक्षत्र की एक राशि, उस नक्षत्र होता जैसे लीप की नक्षत्र, मघा नक्षत्र, समझे ये होते हैं ना, ये किसी प्रकार ये भी नक्षत्र होता है। उस नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते ही एक ही राशि पर आते, उसी समय चतुर्था प्रारंभ हुआ। कौन आगे एक राशि में? सूर्य बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति एक ही राशि में उस दिन आएंगे, अलग लगाते वैसे। तो उसी दिन का जन्म हुआ। भीष्म पिता के पिता शांतनु के भाई देवाती और इच्छासी भगवती में कला ग्राम में स्थित हैं। ये बड़े युग से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कलयुग भगवान की आज्ञा से विपरियां आएंगे और पहले की भांति वर्णाश्रम धर्म का विचार करेंगे। पर जो नरपति बड़े उत्साह बलपूर एक दी के उपभोग में लगे थे, उन सबको काट के दुर्गा काल में दर्जवाया जाएगा। केवल सामने नाम रह जाए, केवल क्या सुना हो जाएगी, बस राक्षस का पूरा बना जाएगा। और उसमें यहाँ तक लिखा है मार्कंडेय पुराण में, तो